ऑफ एलिमेंट हमारे इस चैप्टर का नाम था। बच्चों, हमें इस चैप्टर में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन समझनी है। ओके, ये चैप्टर बेटा रटने का नहीं है, ये चैप्टर समझने का है। इसको बहुत अच्छा करके समझना है आपने। ओके, बताओ, ग्रीक के अकॉर्डिंग दुनिया में 4 एलिमेंट होते हैं और ये उनके हाथों का बना हुआ 4 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल है। दिस इज ओल्डेस्ट पीरियोडिक टेबल इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे पुराना कदीम तरीन पीरियोडिक टेबल है। ओके, चलो बात शुरू करते हैं। अपनी बात का बेटा आगाज यहां से करेंगे। कल मैंने इस बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था, आज मैं यहीं से दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं। नंबर 1, क्लासिफिकेशन किसी भी चीज के अरेंज करने को कहते हैं, ठीक है। और कुछ भी जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम डेफिनेटली उसको अरेंज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एलिमेंट को अरेंज किया है इन डिफरेंट ब्लॉक। तो कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड का है उसी पीरियड में रहेगा, हमेशा रहेगा। जो एलिमेंट जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में रहेगा, हमेशा रहेगा। जो एलिमेंट जिस ब्लॉक का है बच्चों उसी ब्लॉक में रहेगा और हमेशा इसी तरह रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, बच्चों अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन देयर ग्रुप्स, ब्लॉक्स एंड पीरियड according to similarities in properties. Arrangement of element in their groups, period and blocks according to similarities in properties is called classification of elements. तो ग्रुप में अरेंज करना बच्चों, पीरियड में अरेंज करना, ब्लॉक्स में अरेंज करना, इस कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो पता ये चला कि एलिमेंट की अरेंजमेंट इन डिफरेंट ब्लॉक्स, इन डिफरेंट ग्रुप्स, इन डिफरेंट पीरियड इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, जब मुस्लिम पीरियड का आगाज हुआ तो डेफिनेटली एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट ग्रीक ने दिया था वो चेंज हो गया। ग्रीक लोगों ने जिन जिन चीजों को एलिमेंट कहा था उनमें से एक भी एलिमेंट नहीं निकला। ठीक है। अच्छा, दुनिया में एलिमेंट जमा होना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, उस वक्त एक साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में एलिमेंट को क्लासिफाई करने का आइडिया आया। ओके, हालांकि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट थे, उसके बावजूद भी आप जानते हो कि 4 एलिमेंट का टेबल नहीं बन सकता। बच्चों, 4 एलिमेंट को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। 4 एलिमेंट का टेबल फॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन बड़े लोग ऐसे ही होते हैं जो कयामत तक की सोचते हैं, हजारों साल बाद की सोचते हैं। साइंटिस्ट का नाम था अल-राजी, अल-राजी के नाम से मशहूर हैं, जिनके दिमाग में ये आइडिया आया कि एलिमेंट शुड बी अरेंज। हालांकि 4 एलिमेंट अरेंज नहीं हो सकते, लेकिन उनके दिमाग में आइडिया आया एक बार। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने अरेंज करने के लिए कोई आइडिया दिया होगा। आपको ये बात पता है कि अल्लाह अगर चाहे तो 100 किस्म के एलिमेंट बन सकते हैं। ओके, लेकिन अल्लाह ने 2 टाइप के एलिमेंट बनाए, और आप जानते हैं उन 2 टाइप्स में एक टाइप है मेटल और दूसरी है नॉन मेटल। राइट, मेटल और नॉन मेटल 2 तरह
के एलिमेंट दुनिया में मौजूद हैं। अल राजी कहते हैं कि एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये अल राजी ने आइडिया दिया, और जब एलिमेंट की तादाद इतनी हुई कि उन्हें बाकायदा अरेंज किया जा सकता है, तो फिर अल राजी नहीं रहे। अल राजी के मरने के बाद उनके इस आइडिया को किसी ने भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि एफर्ट जाहिर है कोई और करता, क्रेडिट सारा अल राजी को जाता। इसलिए इस आइडिया को किसी ने भी फॉलो नहीं किया। फिर क्या हुआ, टाइम गुजरता रहा, ठीक है, और मुस्लिम पीरियड के बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, विलियम डोब्रिनियर जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1829 में दुनिया की सबसे पहली क्लासिफिकेशन दी, जिसका नाम डोब्रिनियर क्लासिफिकेशन रखा गया। इसकी डिटेल अभी मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, डोब्रिनियर का ये आइडिया 1864 में इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम जॉन न्यूलैंड था। न्यूलैंड ने उनके आइडिया को रिजेक्ट किया। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि उनका आइडिया रिजेक्ट क्यों हुआ। ये आपकी स्क्रीन पर विलियम डोब्रिनियर है। ओके बच्चों, 1829 में इन्होंने एक इंतहाई यूनिक आइडिया दिया, और उसका नाम अपने नाम से डोब्रिनियर क्लासिफिकेशन रखा, ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि इनका आइडिया क्या था, इन्होंने एलिमेंट को किस तरह अरेंज किया। ओके बच्चों, डोब्रिनियर के अकॉर्डिंग एलिमेंट शुड बी अरेंज इन द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। डोब्रिनियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाकर, और बेटा उन ग्रुप्स का नाम रखा ट्राइएड। उन ग्रुप्स का नाम रखा ट्राइएड, यानी 3 एलिमेंट का एक ग्रुप, फर्स्ट ट्राइएड। फिर 3 एलिमेंट का बच्चों दूसरा ग्रुप, थर्ड ट्राइएड। फिर इसी तरह 3 एलिमेंट के उन्होंने ग्रुप अरेंज किए। हालांकि साइंटिस्ट बहुत दूर की सोचते हैं, लेकिन डोब्रिनियर ने यह भी ना सोचा कि अगर इसी तरह 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाते रहे तो 2020 में दुनिया में 121 एलिमेंट होंगे, और 121 एलिमेंट के 40 ग्रुप बनेंगे। अभी 8 ग्रुप हैं जो हमें याद करना बहुत मुश्किल लगता है, तो बताइए 40 ग्रुप याद कैसे होते। खैर, ये डोब्रिनियर का प्रॉब्लम था कि उन्होंने हमें 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इन 1829 विलियम डोब्रिनियर जर्मन केमिस्ट अरेंज सिमिलर एलिमेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट, इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट कॉल्ड ट्राइएड। यानी उन्होंने सिमिलर एलिमेंट के ग्रुप फॉर्म किए और उन ग्रुप्स का नाम ट्राइएड रखा। एक बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई से भी 3 एलिमेंट उठाएं हम और उसको कह दें कि ये ट्राइएड है। ओके, डोब्रिनियर ने न सिर्फ ट्राइएड बनाए बल्कि ट्राइएड बनाने का तरीका भी बताया। ट्राइएड है कोई एलिमेंट या नहीं है, इसको चेक करने का उन्होंने हमें
तरीका भी बताया और एक लॉ दिया। डोब्रीनियर ने हमें एक, आपको ट्राइएड समझाना चाहता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है। हम इसको कह रहे हैं ट्राइएड। अच्छा, इसको चेक करना है कि ये ट्राइएड है या नहीं। ट्राइएड चेक करने का तरीका बहुत आसान है और वो तरीका ये है कि आप इन तीनों एलिमेंट पर लॉ ऑफ ट्राइएड अप्लाई कर दें। लॉ ऑफ ट्राइएड अप्लाई कर दें, क्या मतलब? लॉ ऑफ ट्राइएड अप्लाई कैसे करें? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें। अगर वो एवरेज मिडिल एलिमेंट के एग्जैक्टली इक्वल हो, वेल डन, कंफर्म ट्राइएड। अगर अप्रॉक्स इक्वल हो तब भी वेल डन, कंफर्म वो ट्राइएड होगा। चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23। अब बेटा हमें फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इनका एवरेज चाहिए और एवरेज निकालने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास 23 और डेफिनेटली एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2। ओके, जब बेटा हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 प्लस 23 ये हो गया 24, 24 अपॉन 2 ये बन गया 12। ओके, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर नहीं है। एक्सेक्ट तो दूर की बात है, अप्रॉक्स इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दिस इज नॉट अ ट्राइएड, ये बच्चों ट्राइएड नहीं है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक और ट्राइएड चेक करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम चेक करते हैं। चेक कैसे करना है? लॉ ऑफ ट्राइएड अप्लाई करना है। लिथियम का एटॉमिक मास बच्चों 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। ओके बच्चों, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज, ये देखिए मैं आपके सामने एवरेज निकाल रहा हूं। 7 प्लस 39 ये हो गया 46 और 46 अपॉन 2 मतलब 23। आपने देखा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एक्सेक्ट इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज आर ट्राइएड, ये ट्राइएड बन गया। ओके बच्चों, ट्राइएड इस तरह चेक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए क्लोरीन बच्चों, ब्रोमीन और आयोडीन। आप जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, बच्चों ब्रोमीन का एटॉमिक मास 79.9 जिसे हम 80 लिखा करते हैं। आयोडीन का एटॉमिक मास 126.5। ओके अच्छा, अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मालूम करें 35.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाय 2, बच्चों जब आप ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 81.25। आप देख रहे हैं कि ये एक्जेक्टली इक्वल नहीं है, ये बेटा अप्रॉक्स इक्वल है। और अगर कोई ट्राइएड अप्रॉक्स इक्वल भी हो हम तब भी उसको ट्राइएड कहते हैं। ये आइडिया
मेरा नहीं है, ये आइडिया विलियम डोब्रीनियर का है। ट्राइएड को बच्चों पहचानने का तरीका ऐसा होता है। अब मैं आपको यही चीज का गौर कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा बच्चों, मैंने आपसे ये कहा कि विलियम डोब्रीनियर ने हमें ट्राइएड बनाना सिखाया। ये देखिए वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी आपके सामने लिखी थी, आपके सामने मौजूद है। ओके, फर्स्ट ट्राइएड, सेकेंड ट्राइएड। ये जो फर्स्ट ट्राइएड है बच्चों, ये जो फर्स्ट ट्राइएड है, इस फर्स्ट ट्राइएड में पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज एग्जैक्ट इक्वल है, और जो सेकेंड ट्राइएड है उसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज अप्रॉक्स इक्वल है, ठीक है। ये तरीका विलियम डोब्रीनियर का था। उन्होंने हमें ये समझाकर एक लॉ डिजाइन किया। उस लॉ की हेडिंग आपके सामने मौजूद है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड। बच्चों, लॉ ऑफ ट्राइएड एक लाइन का लॉ है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, द एटॉमिक मास of the middle element was found to be approximately the average of the other two elements of a triad. This is known as law of triad। यानी बच्चों, पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रॉक्स इक्वल होता है। दिस इज लॉ ऑफ ट्राइएड। बच्चों, इसे हम लॉ ऑफ ट्राइएड कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात समझिए, अब आप एक और बात सुने। विलियम डोब्रीनियर ने इस तरीके से हमें बच्चों इस तरीके से हमें ट्राइएड बनाना सिखाए, और हमने इस तरीके से बहुत सारे ट्राइएड फॉर्म किए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और बच्चों प्रॉब्लम यह है कि एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है बच्चों, प्रॉब्लम यह है कि ये देखें, ये लॉ ऑफ ट्राइएड की प्रेजेंटेशन है आपके सामने। फर्स्ट ट्राइएड, सेकंड ट्राइएड, थर्ड ट्राइएड। ओके, एक और बात मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपको ये दोबारा भी दिखा दूं। बच्चों, ये ट्राइएड की प्रेजेंटेशन है। ट्राइएड इस तरह फॉर्म होते हैं, ट्राइएड इस तरह बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा मेरी बात आप गौर से सुनेंगे, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। बच्चों, इस तरह डोब्रीनियर ने ट्राइएड बनाए, मगर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि दिस रूल, ये तरीका could not be extended to all elements for their classification। क्या मतलब? ये तरीका तमाम एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं था, अभी भी नहीं है। अच्छा, डोब्रीनियर के ज़माने में ये प्रॉब्लम थी कि जितने ट्राइएड कंप्लीट होकर टेबल में आ गए थे, उससे ज़्यादा ट्राइएड टेबल के बाहर थे। क्यों भाई? किसी का पहला और दूसरा एलिमेंट डिस्कवर हो गया, तीसरा नहीं हुआ। जब तक तीसरा एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, ट्राइएड बनना पॉसिबल नहीं है। किसी का पहला और तीसरा हो गया, सेकंड नहीं हुआ। किसी का सेकंड और थर्ड हो गया, फर्स्ट नहीं हुआ। ये वाली प्रॉब्लम भी थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि दिस रूल could not be extended to all element। ये तरीका
तमाम एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहा हूं, ठीक है? और बच्चों, जहां मैं आपको समझा रहा हूं अपनी निगाहें वहीं पर रखिएगा, प्लीज इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है? देखें, ये मैंने आपके लिए, ये बच्चों मैंने आपके लिए कुछ ट्राइएड सेलेक्ट किए हैं, आप देख भी रहे हैं। फर्स्ट ट्राइएड को देखें बच्चों, इस फर्स्ट ट्राइएड में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज एग्जैक्ट इक्वल है, लेफ्ट साइड पर देखते रहिएगा। लेकिन सेकेंड ट्राइएड में अप्रॉक्स इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। थर्ड ट्राइएड में अप्रॉक्स इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। फिर फोर्थ ट्राइएड में भी एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स इक्वल है। और पांचवें ट्राइएड में भी अप्रॉक्स इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब डोब्रीनियर ने जो ट्राइएड बनाए थे उनमें ज्यादातर अप्रॉक्स इक्वल थे, एग्जैक्ट इक्वल नहीं थे। लेकिन बच्चों, डोब्रीनियर ये काम एटॉमिक मास की बजाय अगर एटॉमिक नंबर से लेते, ये काम अगर एटॉमिक नंबर से करते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन उस जमाने में एटॉमिक नंबर का फैशन नहीं था, सब कुछ एटॉमिक मास को समझा जाता था, एटॉमिक नंबर को कंसीडर नहीं करते थे। एटॉमिक नंबर दरअसल मालूम भी नहीं थे। ओके, आप अगर गौर करें, वही ट्राइएड राइट साइड पर मौजूद हैं। और बच्चों, ये देखिए फर्स्ट ट्राइएड एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, यानी एटॉमिक मास की बजाय अगर ये काम हम एटॉमिक नंबर से लें तो ज्यादा मुनासिब होगा, ज्यादा बेहतर होगा। इतनी मेहनत से हमने ये टेबल बनाया और इसको क्रॉस कर दिया। ओके, अच्छा, और आपसे कहा कि दिस रूल could not be extended to all element for their classification। ये मेथड तमाम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए नहीं है। बच्चों, विलियम डोब्रीनियर दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें टेबल बनाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम मिला, 35 इयर्स मिले। लेकिन 35 इयर्स में बेचारा टेबल फॉर्म नहीं कर सका। ये वाली प्रॉब्लम थी कि ट्राइएड जो बन चुके थे वो बहुत कम थे और जो ट्राइएड नहीं बन पा रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। अब 35 ईयर उनको दे दिए हमने, कोई 100 ईयर तो देने से रहे। इसका मतलब ये हुआ कि दिस क्लासिफिकेशन कुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल एलिमेंट, दिस मीन रिजेक्ट, यानी इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? और रिजेक्ट मैं आपको बता चुका हूं किसने किया, इंग्लिश केमिस्ट जिनका नाम न्यूलैंड था। ओके ओके बेटा, अच्छा, अब एक बात मैं आपसे और बात कर लूं, जब आप नोट्स लेकर याद करने बैठे तो ये जो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है बच्चों, ये सिर्फ रीड करने के लिए है, रटने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। डोब्रीनियर क्लासिफिकेशन, ये जो लाइंस आपके सामने आ रही हैं इसको रटने की जरूरत नहीं है, रीड करने के लिए है। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है ये सिर्फ दिमाग में रखने के लिए है, रटने के लिए नहीं है। लेकिन जो चीज आपने 100% याद करनी है वो बेटा ये है, यानी लॉ ऑफ ट्राइएड याद करेंगे। एक लाइन का लॉ है, इससे लाजमी पहली फुर्सत में याद कर लीजिएगा। और ये तो खैर याद करने की चीज ही नहीं है, ये तो बेटा याद करने की चीज ही नहीं है। और इससे भी लिखने में, याद करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये सिर्फ देखने के लिए है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ओके, ये बेटा दुनिया की सबसे पहली क्लासिफिकेशन डोब्रीनियर क्लासिफिकेशन थी जो कि कंप्लीट हुई।
अब मैं आपसे बात करूंगा, ये दुनिया की सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसका नाम न्यूलैंड क्लासिफिकेशन है। ओके बच्चों, हम बहुत स्लो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप फिक्र मत कीजिएगा, एक वक्त आएगा कि मैं भी भाग रहा हूँ और इंशाल्लाह आप भी तेजी से अपना सिलेबस लेकर भागेंगे। सिलेबस की फिक्र मत कीजिएगा, फर्स्ट ईयर की हमें कुछ चीजें पढ़नी है।